रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ। लोगों ने सिर्फ नेहरू परिवार की ही गाथा गाई है। इन लोगों को तो बुला ही दिया गया जिन्होंने असली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव, जिनका असली नाम आनंद राव था। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ, वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के बाद के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था, जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहां उसे बुलाकर उनकी माँ के नाम की कस्में खाई जा रही थी। अंग्रेजों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था, तो उसे सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली थी। ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही कुछ गलत अलंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर स्वीकार कर लिया। 1859 में छपी Y.N. टेलकर की मराठी किताब इतिहासाची सहली इतिहास की सैर में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा है। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अपना दर्द भरा जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगे ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में पैदा हुए। ज्योतिषी ने बताया कि उनकी कुंडली में राजयोग है और वो राजा बनेंगे। ये बात शायद दामोदर की जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने उन्हें गोद लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले गंगाधर राव नहीं रहे। मां महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि दामोदर को वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई जी को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी उनके पास रहेगी। महारानी के बाद दामोदर का पूरा हक उनके खजाने पर होगा, मगर उन्हें झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में महाराज के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि उनके बालिग होने पर वो पैसा उन्हें दे दिया जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई जी को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। उनके सेवकों रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में दामोदर को बताया कि माँ ने उन्हें पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा रखा था। उन्हें खुद ये ठीक से याद नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल के ही थे। इस लड़ाई के बाद महारानी की कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे। नन्हे खां रिसालेदार गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने दामोदर की जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। उनके पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में उन्हें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में वो सब पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। अच्छा ये था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असल दिक्कत बारिश शुरू होने के साथ शुरू हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने उन्हें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर वो सभी 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपए, 9 घोड़े और 4 ऊंट तय किए। वो जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास थी और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय उनके पास 60,000 रुपए थे, जो अब पूरी तरह खत्म हो गए थे। दामोदर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि वो अब नहीं बचेंगे। रघुनाथ जी और सभी लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करें। दामोदर जी का इलाज तो हो गया, मगर उन्हें बिना पैसे वहाँ रहने नहीं दिया गया। उन लोगों ने मुखिया को 200 रुपए दिए और जानवर वापस मांगे। उसने उन्हें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए। वहाँ से चलने के बाद वो सभी 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के शिपरी में गांव वालों ने उन्हें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहाँ 3 दिन उन्होंने उन्हें बंदी बनाकर रखा। फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटर के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। उन लोगों ने दामोदर को पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक कर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाते रहे। ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। महारानी के रिसालेदार नन्हे खां ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से कहा, झांसी रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं, इसे छोड़ दीजिए। फ्लिंक एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से उनकी पैरवी की। वहाँ से वो सभी एक साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। उनके पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए महारानी के 32 तोले के 2 तोड़े उन्हें देने पड़े। महारानी लक्ष्मीबाई जी से जुड़ी वही एक आखिरी चीज दामोदर के पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया।
दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उन्हें बड़ा किया। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। महारानी के एक सौतेले भाई चिंतामन राव तांबे भी थे। तांबे परिवार इस समय पूना में रहता है। झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वो अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव शादी करवा देती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी शादी से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। लक्ष्मण राव को भी शहर से कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेज उन पर भी कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव और चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां की याद में उनके कई चित्र बनाए हैं, जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का काम करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवा निवृत्त हुए थे। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में प्रपौत्र अरुण राव झांसी वाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश व बहू प्रीति का इंदौर में सामान्य नागरिक की तरह मध्यम वर्ग परिवार है। लोगों ने सिर्फ नेहरू परिवार की ही गाथा गाई है। इन लोगों को तो भुला ही दिया गया, जिन्होंने असली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी।